Hello and salam to everyone. Iramaga here from Organic Roots that deals in natural hair care and botanical hair dyes. Welcome to this new episode. Let's talk about hair. आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक हेयर के बारे में। और जब तक हम ये नहीं जान लेते कि हमारा हेयर हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, उस टाइम तक हम अपने लिए बेहतर प्रोडक्ट का चूज़ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपनी हेयर केयर रूटीन को बेहतर कर सकते हैं, ना ही बालों को गिरने से रोक सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है। सबसे पहले हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स रेजिस्टेंट। इसका मतलब हुआ वाटर रेजिस्टेंट। अगर बाल हाइड्रोफोबिक होता है तो वाटर रेजिस्टेंट होता है। इसी के ऑपोजिट हाइड्रोफिलिक मीन्स बिल्कुल उसके ऑपोजिट। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लविंग, मीन्स कि वाटर लविंग। ऐसा बाल बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। आपको क्या लगता है कौन सा बाल ज़्यादा बेहतर है? शायद ज़्यादातर लोगों को यही लग रहा होगा कि हाइड्रोफिलिक बाल ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन दरहकीकत इसके ऑपोजिट है। हाइड्रोफोबिक हेयर इज़ मच बेटर देन हाइड्रोफिलिक हेयर। आगे जाके हम इसकी रीज़निंग भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों है और बाल फ्रिज क्यों होता है, हम इस चीज़ को भी लेकर चलेंगे। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक का बटन भी दबाइए। तो चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। हाइड्रोफोबिक हेयर क्यों बेहतर होता है? क्योंकि ये ना सिर्फ आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको कि लिपिड लेयर कहते हैं, वो हाइड्रोफोबिक बनाती है बाल को। ये लिपिड लेयर जो होती है ये आपके सेबम और गुड ऑयल जो कि नेचुरल ऑयल होता है उससे बनती है। और ये आपके अगर उसका प्रोडक्शन अच्छा होता है, सही होता है, लाइक नॉर्मल होता है, तो ये लिपिड लेयर आपके नेचुरली आपके बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर आपके क्यूटिकल को ऑब्वियसली एक्सटर्नल जितने भी एनवायरमेंटल डैमेज है उससे सेफ रखती है। वो अगर हो सकता है सनलाइट का डैमेज हो, या वो किसी केमिकल का हो, या किसी प्रोडक्ट का हो, हर सूरत में जो लिपिड लेयर है ये मेक श्योर करती है कि आपके बाल डैमेज ना होने पाए। और यही लिपिड लेयर आपके बालों को हाइड्रोफोबिक बनाती है। इससे क्या होता है कि आपका मॉइस्चर ना तो जो इंटरनल मॉइस्चर होता है आपका, ना तो वो बाहर निकलने पाता है, ना एस्केप कर पाता है, ना ही आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मॉइस्चर या एक्सटर्नल एनवायरमेंटल डैमेज जो है उसको आपका बाल एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर की वजह से वो रेजिस्टेंट हो जाता है बहुत से एनवायरमेंटल डैमेज से, या प्रोडक्ट डैमेज से, या केमिकल से। ख़ास तौर पर जो लिपिड लेयर है उसको क्या चीज़ें ख़त्म करती हैं? केमिकल ट्रीटमेंट्स, केमिकल हेयर डाइज, जो ऑक्सीडेटिव हेयर डाइज होते हैं, और जितने भी ये स्ट्रेटनर्स और ये सब भी मेल्ट करते हैं इस प्रोटेक्टिव लेयर को। और कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आपके बॉन्ड पे जाके असरअंदाज होता है वो इसको डैमेज कर देते हैं। आपकी जो लिपिड लेयर होती है, मीन्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और यही प्रोटेक्टिव लेयर आपके बालों को हाइड्रोफोबिक बनाती है। दूसरी तरफ हाइड्रोफिलिक हेयर जो होता है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती है और ये इन्वायरमेंटल डैमेज को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अगर वो धूप है, या वो यूवी रेज हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, या वो आपके कोई भी प्रोडक्ट की वजह से हो रहा है आपको डैमेज, मीन्स कि ऑलरेडी आपकी लिपिड लेयर नहीं है तो क्या प्रोटेक्ट करेगी। तो जितना भी एनवायरमेंटल डैमेज है वो बहुत तेज़ी से आपके बालों को थिन, ब्रिटल, फ्रिजी ये सब करने लगता है, और डे बाय डे बाल आपके गिरने लगते हैं। ये इसी वजह से होता है जब भी आप किसी केमिकल ट्रीटमेंट से गुजरते हैं तो अचानक से बाल डैमेज ड्राई क्यों होने लगता है। उसका रीज़न यही होता है कि आपके बालों के लिपिड लेयर को उसने डिज़ोल्व कर दिया है, और अब आपका बाल बिल्कुल एक तरह से प्रोटेक्शन के बगैर है। अब आगे जाके आपका बाल सही होने के बजाय आप जितना मर्ज़ी उसको प्रोटेक्ट करते रहें, नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी लिपिड लेयर ख़त्म हो चुकी है। अब अगर बाल डैमेज हो चुके हैं, लिपिड लेयर ख़त्म हो चुकी है, तो क्या किया जाए? जी, तो इसीलिए सिलिकॉन जो है ये इसी ऑल्टरनेट के तौर पर काम आते हैं।
अगर आपके बाल ऑलरेडी डैमेज है और आप सिलिकॉन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस सूरत में आप एनवायरमेंटल डैमेज की तरफ ज़्यादा चले जाते हैं। ऐसे बाल को सिलिकॉन की ज़रूरत होती है क्योंकि उनको प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए होती है। सिलिकॉन ऐसे लिपिड्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीसी लुक नहीं देते लेकिन एट द सेम टाइम एक प्रोटेक्टिव लेयर दे देते हैं। लेकिन सिलिकॉन का मसला एक ये भी है कि ये सल्फेट शैम्पूज़ जब तक यूज़ ना करें तो ये आपके बालों की जान नहीं छोड़ते हैं और आपके बालों के ऊपर बिल्डअप्स पे बिल्डअप्स देते चले जाते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका बाल जो है वो ड्राई होने लगता है। आपका बाल उसको एकदम सफोकेट हो जाता है बाल आपका, और गिरने लगता है, टूटने लगता है, क्रंची हो जाता है। आपको हैरत ये होती है कि आप तो सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं या आप तो इसका बहुत ख़्याल रख रहे हैं लेकिन उसके बावजूद बाल गिरता चला जा रहा है। फिर आपको ये ख़्याल होता है कि शायद आप सल्फेट फ्री शैम्पूज़ भी यूज़ कर रहे हैं, उसके बावजूद बाल गिर रहा है। मसला ये है कि आपको इस सिलिकॉन से जान छुड़ाने के लिए फिर सल्फ़ेट की ज़रूरत पेश आती है। लेकिन दूसरी तरफ सल्फ़ेट शैम्पूज़ जो हैं ये आपके सेबम प्रोडक्शन को डिसबैलेंस करते हैं, ये आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है उसको ख़त्म करते हैं, और अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो ये आपकी जो प्रोटेक्टिव लेयर है इटसेल्फ उसको ख़त्म करने का बाइस बनते हैं। तो आखिर क्या किया जाए? अव्वल तो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो लिपिड लेयर वो ख़त्म ही ना हो, लेकिन अगर ख़त्म हो चुका है तो उसका हमें बैलेंस देखना है कि हमें किस तरह बैलेंस करना है इन दोनों चीज़ों में। तो इसी चीज़ को हम सीखेंगे। इस सारे जितने भी वीडियोज़ हैं उसका मकसद यही है कि आप अपने डैमेज हेयर को बेहतर करना सीखें और इसके अलावा प्रोटेक्ट करना सीखें। अगर इनके सभी आपके बाल डैमेज होने से बचे हुए हैं तो मज़ीद डैमेज ना होने पाए। हाइड्रोफिलिक हेयर होने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। एक नॉर्मल हेल्दी हेयर जो होता है वो नॉर्मली जब भी आप बाल वॉश करेंगे एक थोड़े हद तक तो बालों का लेंथ नॉर्मल से बढ़ता है, क्योंकि 30% बाल जो है वो पानी एब्जॉर्ब करता है, जो कि एक हेल्दी हेयर होता है। 2% अपनी लेंथ के से बाहर निकलता है, लेंथ से ज़्यादा होता है। लेकिन अगर एक बहुत ज़्यादा डैमेज हेयर है और बहुत हाइड्रोफिलिक है तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो इवन कि 70 to 80% तक स्ट्रेच कर सकता है। उससे क्या होगा कि बाल फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, एक इलास्टिक को आप एक दफ़ा खींचेंगे, 2 दफ़ा खींचेंगे, 3 दफ़ा खींचेंगे। अगर बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस होगा तो एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा, ठीक है, और वो उसी पोजीशन के अंदर रहेगा। सो बालों के साथ भी यही मामला होता है कि जब आप पानी बहुत ज़्यादा इन एंड आउट होता रहता है उसमें, तो एक लेवल पे आके वो स्ट्रेच बहुत हो जाता है, और उसी स्ट्रेच में मीन्स कि वो थिन हो जाता है, और थिन होके ऑब्वियसली गिरने और टूटने लगता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी या ड्राई वेदर दोनों ही बालों के ऊपर एक नेगेटिव असर डालते हैं और दोनों ही बालों को फ्रीज करते हैं। क्यों ऐसा इसलिए होता है? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी क्या होगी, अगर आपके बालों के ऊपर अगेन प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है, हाइड्रोफोबिक नहीं है बल्कि हाइड्रोफिलिक हेयर है, तो बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन ले लेगा अपने अंदर। मीन्स कि वो एकदम बहुत वेट डाउन हो जाएगा, उससे भी टूटेगा। और इसके अलावा क्या होगा कि आपके बाल फ्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, एक उससे भी बाल फ्रीज़ होता है। सेकेंडली दूसरा इसका रीज़न क्या होता है कि जब ड्राई वेदर होगा बाहर तो आपके अंदर का जो हेयर का हाइड्रेशन है, मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा अगर हाइड्रेशन लेवल आपकी बॉडी का ठीक भी है लेकिन बालों का प्रोटेक्टिव लेयर जा चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो बाहर के वेदर में क्योंकि पानी के जो वेपर होते हैं वो कम होते हैं, तो वो क्या करता है, बाहर का वेदर डेफिनेटली आपकी स्किन और आपके हेयर जो है उससे एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर, फिर क्योंकि उसको लेवल करना होता है ना अपने वेपर्स को। सो तभी आपकी जो ड्राई वेदर है उसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, आपका हेयर ड्राई हो जाता है। सो इसका रीज़न भी यही होता है कि आपकी अगर प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है तो आपके अंदर का हाइड्रेशन बाहर के वेदर में इस्केप होगा। आज के हम इस हाइड्रोफिलिक वर्सेस हाइड्रोफोबिक हेयर के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यकीनन आपको आज के एपिसोड के बाद अंदाज़ा हो गया होगा लिपिड लेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक अपने बालों को डैमेज नहीं किया है तो टेक केयर ऑफ़ इट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिपिड लेयर। और अगर आप
हर तरह के केमिकल ट्रीटमेंट से या ऑक्सीडेटिव हेयर डाई से ऑलरेडी अपने बालों को डैमेज कर चुके हैं। तो डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि हम आगे आने वाले एपिसोड में आपको यही बताने वाले हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट चूज़ कर आप अपने बालों को इन्वायरमेंटल डैमेज से सेव कर सकते हैं और किस तरह से अपने नेचुरल लिपिड लेयर को प्रमोट कर सकते हैं। अगर आपने आज की एपिसोड में कुछ भी नया सीखा हो या कुछ भी ऐसा हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।